नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी जिसमें हीरो कहता है कि जो दुश्मन है बॉर्डर के उस पार नहीं बल्कि इस पार भी हैं। उस सेंटेंस के पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई थी। दोस्तों, आज जिस दहलीज पे हम लोग खड़े हैं, आप देखिए जो देश में माहौल है हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर, कैसे 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने भारत के कुछ नागरिकों का उनका धर्म पूछकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश की जाती है। ये तो बाहर के आतंकवादी थे, लेकिन कुछ आतंकवादी कहें या उनको क्या कहें, कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इसी देश में रहकर, इसी देश का खाकर और इसी देश के साथ गद्दारी करते हैं। अब आप इसी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान देख सकते हैं कि देश में जितने भी बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों, क्रिकेटर हों, कुछ पॉलिटिशियंस हों, ये तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। खास करके बॉलीवुड गैंग, ये लोग तमाम चीज़ों में पाकिस्तान की जब बड़ाई करनी होती है, कुछ अच्छी बात करनी होती है, तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से ये लोग पाकिस्तान को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई भी सोशल इवेंट हो। लेकिन जब अपने देश के जवान अपने देश के लिए लड़ रहे थे, ये जो बॉलीवुड के गैंग हैं, सो कॉल्ड खान्स, कपूर्स एंड ऑल, जितने भी हैं, ये इन लोगों के मुंह से, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, खैर उन्होंने बाद में अपना एक ट्वीट करके पूरी बात कही दिल की, कुछ बड़े क्रिकेटर्स हों, इनको जब भी देश पर बोलने की बात आती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं। और तभी एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन लोगों की नीयत के ऊपर, क्या इन लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपने देश के लिए कुछ बातें लिख सकें, अपने इमोशन को जाहिर कर सकें? ये लोग चुप्पी साध लेते हैं दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, वहाँ के जो फिल्म कलाकार हैं, वो अपने देश के लिए खुल कर बोलते हैं। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे फिल्मी कलाकार, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो बॉलीवुड के बड़ी हस्तियाँ हों, ये लोग बोलने से कतराते हैं, बल्कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग कम ना हो जाए इस वजह से भी ये लोग चुप रहते हैं। खैर, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत में ऐसे गद्दार पाए गए हैं जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, खाते इसी देश का हैं, पैसा इनको इसी देश से चाहिए, लेकिन जासूसी ये पाकिस्तान के लिए करते हैं। अब जो ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है वो हरियाणा के हिसार से आया है। दरअसल हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा है, इसका एक यूट्यूब चैनल है और इसके यूट्यूब चैनल पे 3,77,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और इंस्टाग्राम पे ये काफ़ी एक्टिव है और वहाँ पर भी इसके लगभग 13 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास बताई जा रही है। इसने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से कंप्लीट किया, लेकिन ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है और काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन इस लड़की को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। दरअसल ये लड़की उत्तर भारत में चल रहे कथित पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क की चल रही जांच में एक ये लड़की केंद्र का विषय बन चुकी है। इस लड़की को हिसार पुलिस ने जासूसी करने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील भारतीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। और इस लड़की पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और दोस्तों, इसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। दरअसल ये 2023 से लेकर 2025 तक ये पाकिस्तान 4 से 5 बार जा चुकी है। 2 बार ये 2023 में जाती है और 2024 में भी 1 से 2 बार, और 2025 में भी ये 1 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। और ये अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, वहाँ के लोगों से मिलती है, वहाँ के बाज़ारों में घूमती है और एक माहौल क्रिएट करती है। ये दिखाने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ की खान पान, वहाँ के लोग, वहाँ की बोली, वहाँ की जो भी वहाँ का जो कल्चर है उसको अच्छा बताने की कोशिश करती है। और वही पाकिस्तानी 22 अप्रैल 2025 को हमारे देश में घुसकर हमारे बेकसूर नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारते हैं। ये तो अपने देश में कुछ गद्दार हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो देश
जिहाद पर बना था, जिनकी मानसिकता जिहादी है, वो कभी अपने नहीं हो सकते हैं। और अपने ही देश में कुछ बैठे हुए गद्दार पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान की खूब बड़ाई करते हैं और यहाँ आकर बताते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। खैर, इस लड़की के कबूलनामे के बाद, इसकी गिरफ्तारी के बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। दरअसल हिसार सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर संजय द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार ज्योति मल्होत्रा 2023 में जब पाकिस्तान की यात्रा करती है, तो उस दौरान में नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश इस व्यक्ति के संपर्क में आती है, जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमीशन का एक कर्मचारी था। इसका नाम था दानिश, और इसके संपर्क में आती है, और दानिश बल्कि उसके हैंडलर के तौर पर काम करता है, और इस लड़की को वो पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलवाता है और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपस में उन लोगों की बातचीत करवाता है, यानी कि इस लड़की का पाकिस्तान के अधिकारियों से। और ये लड़की भारत की तमाम खुफिया जानकारियाँ उन लोगों तक साझा करती है, और जो भी सेंसिटिव भारत की जानकारी है वो पाकिस्तान में जो भी ये बड़े अधिकारी थे उन तक ये पहुंचाती है। और 2023 में ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान का दौरा करती है, जहां उसे अली एहसान शाकिर और दूसरा शख्स जिसका नाम है राणा शहबाज जैसे गुर्गों से ये मुलाकात करती है। और पकड़ में ना आए इसके लिए उसने जाट रंधावा जैसे नाम का प्रयोग किया, ताकि कोई शक न करे, और इस नाम से ये उस व्यक्ति से बातचीत करती है। खुफिया एजेंट के साथ इंडोनेशिया के बाली शहर भी जाती है, उसी दानिश के साथ, जिसके बताया जा रहा है कि उसके साथ इसके नज़दीकी रिश्ते भी थे। जो अपने अधिकारी हैं उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि जो ज्योति मल्होत्रा है, हरियाणा पंजाब में सक्रिय एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी। अब तक उसके समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जासूसी के ही आरोप में। इन 6 लोगों को जासूसी संवेदनशील जानकारी शेयर करने और पाकिस्तान संचालकों को वित्तीय और रसद सहायता प्रदान करने में कथित भूमिका के लिए इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो लड़की है, ये पाकिस्तान जाकर जिस तरीके का इसने पाकिस्तान प्रेम दिखाया, लाहौर इश्क करके, फिर वहाँ की जो कुछ महिलाएं थीं उनको ये दिखाती है कि कैसे भारतीय महिलाएं और पाकिस्तानी महिलाएं एक हैं, और एक तरीके से ये माहौल सेट करती है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, वहाँ के खान पान के बारे में दिखाती है। और इसका जो पूरा माइंडसेट था, इसका जो पूरा दिखाने का जो मकसद था, वो ये था कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें उनको ये लगे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है और बहुत ही मिलनसार देश है। खैर, इस लड़की से पूछताछ किया जा रहा है और अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है। और इसके साथ ही देश में कुछ ऐसे भी गद्दार हैं जो इस तरह का ट्रैवलिंग करते हैं, उनसे भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अब समय आ गया है दोस्तों कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और इनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस देश में रहकर, इस देश का खाकर और इसी देश के साथ गद्दारी करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। जब तक इस पर कोई कड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ़ कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये लोग बाज नहीं आने वाले हैं। कई बार देश में देखा गया है कि पाकिस्तानी प्रेम, कई ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान प्रेम उमड़ उठता है, और वही पाकिस्तानी फिर हिंदुस्तान को कुछ नहीं समझते हैं, और यहाँ के जो कुछ चंद गद्दार लोग हैं उनकी वजह से इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। खैर, समय आ गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।